जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। खबर है कि यहां 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। घेरे गए आतंकियों में दाऊद और जावेद शेख के होने की आशंका है। बडगाम के रुदबोर्ड में एनकाउंटर कल रात से ही जारी है। इस ऑपरेशन में श्रीनगर और बडगाम एसओजी शामिल हैं। दरअसल अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जब सुरक्षा बलों ने बडगाम के रुदबोर्ड में घेराबंदी डाली तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद से एनकाउंटर जारी है। वहीं दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में कथित तौर पर आतंकी संगठन में शामिल होने की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने 25 मई को शोपियां जिले में जम्मू कश्मीर बैंक में डकैती डाली थी और हथियार भी छीने थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले के 36 घंटे बाद भी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अब तक जिंदा हैं। इन आतंकियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हमले को लेकर देश भर में दुख और गुस्से का माहौल है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ सहित देश में कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। हालांकि सरकार इस हमले में शामिल आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कल इसी मुद्दे पर गृह मंत्री ने हाई लेवल बैठक की। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने खुद श्रीनगर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस्तीफे की मांग के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेडीयू ने 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। इनके बाद कुछ फैसला सुना है 4 दिन का 4 दिन के बाद जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ आरोप लगे हैं, तथ्यों के साथ विवरण जनता की अदालत में पेश करें। आरजेडी ने पहले ही साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी बीजेपी ने अल्टीमेटम के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इंतजार करेंगे और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं किया तो बीजेपी बैठेगी और आगे की रणनीति का विचार करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से पूछताछ के बाद अब ईडी ने उनके पति शैलेश को पूछताछ के लिए बुलाया है। शैलेश को आज ही पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में हाजिर होना है। कल ईडी ने मीसा भारती से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे पैसों के लेन देन और खरीदी गई संपत्ति के बारे में जो सवाल पूछे गए उन्होंने उसका लिखित जवाब दिया। 4 दिन पहले आयकर विभाग ने भी मीसा और उनके पति से पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही ईडी ने मीसा भारती और शैलेश के दिल्ली के 3 ठिकानों पर 8 जुलाई को छापे मारे थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में बुलाई गई बैठक में 18 विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने वाले जेडीयू ने भी गोपाल कृष्ण गांधी के समर्थन का फैसला किया है। एकजुट होकर और इंडिपेंडेंट लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग अच्छा कैंडिडेट है तो ये एक मैसेज सब तरफ चले जाएंगे। 72 साल के गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी गोपाल कृष्ण गांधी के नाना थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पशु बिक्री मामले में केंद्र सरकार की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को बरकरार रखा है और कहा है कि ये रोक पूरे देश में जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने 23 मई को एक अधिसूचना जारी कर देश भर में वध के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। इस अधिसूचना के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर लिखी कॉफी टेबल किताब द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड का विमोचन करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के मावलंकर हॉल में होगा। इस किताब को सुलभ इंटरनेशनल के संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक ने लिखा है। बताया जा रहा है कि ये किताब एक तरह से कॉफी टेबल बुक की तरह है। ये किताब तस्वीरों और लेखों का संग्रह है, यानी इसमें तस्वीरों और लेखों के जरिए पीएम मोदी और उनके जीवन संघर्ष को बयां किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक के कामों को भी दिखाया गया है। असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है।
15 जिलों के करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 4000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल चौपट हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के करीब 1100 गाँव पानी में डूबे हुए हैं। अकेले लखीमपुर जिले में 1,21,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 10 जिलों में 181 राहत कैंप खोले गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ित लोगों को रखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से कई जानवर हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। पीएम मोदी ने असम को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। टीम इंडिया के मुख्य कोच की खोज को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। बीसीसीआई ने रवि शास्त्री को टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त किया है। रवि शास्त्री के साथ राहुल द्रविड़ को विशिष्ट विदेशी दौरों के लिए बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया गया है। साथ ही जहीर खान को 2 साल के लिए गेंदबाजी का कोच बनाया गया है। रवि शास्त्री इससे पहले भी बतौर डायरेक्टर टीम से जुड़े रहे हैं। उनके बाद अनिल कुंबले को टीम इंडिया का कोच बनाया गया था, जिन्होंने 1 साल का अपना कार्यकाल पूरा होने से कुछ समय पहले ही कप्तान कोहली से अनबन के चलते इस्तीफा दे दिया।